हर व्यक्ति के मन में गणेश जी की एक ऐसी छवि बसी होती है, मोदक हाथ में लिए मुस्कुराते हुए अपने वाहन मूसक पर विराजमान। वो जो विघ्नों को हर लेते हैं, जो हर शुभ कार्य की शुरुआत से पहले पूजे जाते हैं। सबके मन में बस वही एक रूप अंकित है, सुखकर्ता विघ्नहर्ता गणपति बप्पा। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शांत कोमल रूप के पीछे एक ऐसा रूप भी छिपा है जो उतना ही प्रचंड, उतना ही अग्रिमय है। वो रूप गणेश जी का रौद्र रूप है। आज हम खोलने जा रहे हैं वह अध्याय जो केवल कुछ पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है, जहाँ गणेश जी का रूप विनम्र नहीं बल्कि रौद्र, प्रचंड और दैत्य है। क्योंकि जब बुराई अपनी सीमा पार कर देती है तो शांति स्वयं रौद्र बन जाती है। जब गणेश जी ने परशुराम को रोका। कैलाश पर्वत, जहाँ बर्फ की चादर ओढ़े सन्नाटा बोलता है, जहाँ हर दिशा में शिव का नाम गूंजता है, वहीं एक दिन घटी ऐसी घटना जिसने दैत्यों तक को विचलित कर दिया। भगवान शिव विश्राम कर रहे थे। पार्वती माँ अपने महल में ध्यान कर रही थी और द्वार पर पहरा दे रहे थे उनके पुत्र गणेश। उसी समय दूर से एक प्रकाश बढ़ता चला आया। वो थे परशुराम, भगवान शिव के अवतार और स्वयं शिव जी के महान भक्त। परशुराम बोले, मैं परशुराम हूँ, भगवान शिव से मिलने आया हूँ, तुरंत द्वार खोलो। गणेश जी ने उत्तर दिया, पिता देव अभी विश्राम कर रहे हैं। माँ ने आदेश दिया है कि कोई भी अंदर ना आ जाए, कृपया प्रतीक्षा करें। परशुराम जी बोले, मुझे कोई नहीं रोक सकता गणेश, मैं शिव जी का भक्त हूँ, उनका पुत्र नहीं। गणेश जी ने धीरे से हाथ उठाया। भक्त होना एक बात है पर नियम तोड़ना दूसरी। परशुराम का क्रोध भड़क उठा। उनके हाथ में चमक उठी उनकी परशु, वो कुल्हाड़ी जो स्वयं शिव जी ने उन्हें दी थी। परशुराम क्रोध में बोले, हटो मेरे मार्ग से, वरना इस परशु का वार झेलना पड़ेगा। गणेश जी ने धीरे से बोला, यह परशु मेरे पिता की देन है, मैं इसका सम्मान करता हूँ, पर अन्याय के सामने झुकूंगा नहीं। और अगले ही क्षण आकाश में गर्जना हुई, धरती कांप उठी। परशुराम ने वार किया और वो वार गणेश जी के एक दांत पर पड़ा। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, रक्त की बूंदें बर्फ पर गिरी और तभी गणेश जी का रौद्र रूप प्रकट हुआ। उनकी आंखें लाल हो उठी, सूंड में अग्नि की लपटें नाचने लगी, उनके चारों ओर देव शक्ति का चक्र घूमने लगा। गणेश जी गरजते हुए बोले, हे परशुराम, अहंकार भक्त को भी अधर्मी बना देता है। तुमने पिता के वरदान को मेरे विरुद्ध प्रयोग किया, इसलिए आज तुम्हें अपनी मर्यादा याद दिलाऊंगा। परशुराम के वार गणेश जी के सूंड पर पड़े, पर हर बार वो वार लौट गया, मानो अग्नि ने अग्नि को रोक लिया हो। परशुराम थम गए, उनकी आंखों में भय और सम्मान दोनों थे। उन्होंने परशु नीचे रख दिया। परशुराम नम स्वर में बोले, हे गणेश, मैं अपराधी हूँ, मुझे मेरे अहंकार के लिए क्षमा करें। गणेश जी शांत हुए और बोले, भक्त वही है जो मर्यादा समझे, अहंकार चाहे देव का हो या दानव का, विनाश लाता है। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और वहीं से उनका नाम पड़ा एकदंता, क्योंकि उस युद्ध में उनका एक दांत टूट गया था। जब गणेश जी ने राक्षस गजासुर का अंत किया। कहते हैं भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, पर जब अन्याय सीमा पार कर जाए तो वही विघ्नहर्ता बन जाते हैं विनाशक। ये कथा उसी रौद्र रूप की है जब गणेश जी ने स्वयं एक भयंकर राक्षस का अंत किया, गजासुर का। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के जंगलों में एक भयंकर राक्षस जन्मा, नाम था गजासुर। उसका शरीर हाथी जैसा और मन पाप से भरा हुआ। वह भी भगवान शिव का भक्त था, पर पूजा के नाम पे वो करता था अत्याचार। हर दिन यज्ञ में बलि मांगता और जो उसे मना करे उसे निगल जाता। गजासुर को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई देव, मानव, दानव कोई भी ना मार सके। लेकिन वरदान मिलते ही गजासुर का हृदय दुष्टता से भर गया। उसने ऋषियों के आश्रम जला दिए, देवताओं को अपमानित किया और यहाँ तक कि कैलाश की दिशा में बढ़ चला। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु ये राक्षस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आपने ही इसे वरदान दिया है, अब कौन रोकेगा इसे। शिव जी ने कहा, हर समय का अंत वही करता है जो विघ्न हरता है। अब समय है कि हमारा पुत्र ही न्याय करे। गणेश जी अपने रौद्र रूप में आगे बढ़े। गजासुर, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। गजासुर ने कहा, तुम मुझे रोकोगे छोटे देव, मैं वही हूँ जिसे शिव ने वरदान दिया है। युद्ध प्रारंभ हुआ, धरती कांप उठी, सागर उबलने लगे। गजासुर ने अग्नि फेंकी, गणेश जी ने अपनी सूंड से उसे निगल लिया। राक्षस ने पर्वत फेंका, गणेश जी ने एक हाथ से उसे रोक लिया और फिर उन्होंने अपने अस्त्र पास को घुमाया। वह गजासुर की ओर गया और उसे बांध लिया।
फिर एक गर्जना के साथ गणेश जी ने अपना दैवीय रूप धारण किया। उनका शरीर प्रकाश से भर उठा। आसमान में हजारों सूर्य का तेज फैल गया। गजासुर चीखा और राख में बदल गया। और उस दिन से ही गणेश जी को एक और नाम मिल गया, गजांतक, अर्थात गजासुर का अंत करने वाला। जब गणेश जी ने चंद्रमा को छाप दिया, कहते हैं देव भी कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं, और जब भावनाएं आहत होती है तो उनका क्रोध ब्रह्मांड को हिला देता है। यह कथा है गणेश जी और चंद्रदेव की, एक ऐसी रात की जब हंसी ने श्राप का रूप ले लिया। गणेश चतुर्थी की रात थी। सारे देवता भगवान गणेश जी की आराधना कर रहे थे। गणेश जी ने अपने भक्तों से प्रसाद लिया और फिर सवारी पर निकले अपने प्रिय मूसक पर। रात का समय था, आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। गणेश जी खुश थे, हाथ में मोदक लिए मुस्कुरा रहे थे। पर तभी जब गणेश जी अपने मूसक पर आगे बढ़ रहे थे, अचानक मूसक किसी सांप पर चढ़ गया और संतुलन बिगड़ गया। गणेश जी नीचे गिर पड़े। उनके हाथों के मोदक इधर उधर बिखर गए, माला टूट गई और पेट हिलने लगा। उसी क्षण ऊपर से चंद्रदेव यह दृश्य देख रहे थे और वे हंस पड़े। हा हा, देखो देखो, ये मोटे गणपति गिर पड़े। गणेश जी उठे। उनकी आंखों में दर्द था, अपमान का, व्यंग का, और वो मुस्कुराना धीरे धीरे मौन में बदल गया। गणेश जी ने क्रोध से कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हें अपने सौंदर्य और चमक पर अभिमान है। तुमने देवों के प्रिय का उपहास उड़ाया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से जो भी तुम्हारा दर्शन इस तिथि को करेगा उस पर अपयश आएगा। श्राप के साथ ही चंद्रमा की चमक मिटने लगी। आसमान में अंधेरा छा गया। देवता घबरा उठे। विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र सभी ने गणेश जी से निवेदन किया, प्रभु चंद्रमा को क्षमा करें, वह अज्ञानवश हंसा था। गणेश जी शांत हुए और सोचा, श्राप शब्द नहीं होता, वह न्याय होता है, पर जब पश्चाताप हो तो करुणा भी आवश्यक होता है। गणेश जी ने कहा, चंद्रदेव फिर चमकेंगे, पर पूर्णिमा की रात जो भी उनके दर्शन करेगा उस पर कलंक आएगा, इसलिए इस तिथि को चंद्र दर्शन वर्जित रहेगा। और तभी से हर वर्ष गणेश चतुर्थी की रात लोग चंद्रमा का दर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि वो वही रात थी जब गणेश जी ने अपने अपमान के बदले चंद्रमा को श्राप दिया था। दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं इसे पार्ट 2 में पूरी तरीके से कवर करूंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना पार्ट 2 देखने के लिए।